और आज के पैगाम में हम गौर करेंगे, हम सीखेंगे, अहमियत को जानेंगे कि रूहुल कुद्स की नेमतों और फलों दोनों को होना हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। एक दो नौजवान अगर मुझे चाहिए टेबल को थोड़ा हटा दिया करें मेरे मैसेज के दौरान। आज जल्दी से दो बंदे साइड पे कर दो इसको बेटा, ताकि मैं मूव कर सकूं। मैं एक जगह रुक नहीं सकता। रूहुल कुद्स की नेमतें और रूहुल कुद्स के फल, ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। आप अपने आप को सिर्फ रूहुल कुद्स की नेमतों के साथ ये दावा नहीं कर सकते कि मैं सच्चा मसीही हाँ, मेरे वसीला बदरूआं निकलदियां ने, शिफावां होंदियां ने, मौजज़े होंदे ने, ते मैं ही सच्चा खादम हाँ, मैं ही प्योर ईमानदार हाँ। अजकल ये भी बड़ा मसला है ना कि लोग उन्होंने ही खादम सच्चा मानते जिहड़ा बदरूआं कढ़दा है। वो कहते वो वसीले शफा होंदी है, वो ही खादम है, इको ही है, बाकी नहीं गए। आज हम डिस्कवर करेंगे इन चीज़ों को कि रूहुल कुद्स की नेमतों के साथ साथ रूहुल कुद्स के फलों का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। आओ देखिए खुदा के कलाम में से मरकज़ी आयत यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा को हम तिलावत करेंगे। सब खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालें। इंजीली बयान मुताबिक यूहन्ना रसूल 15वां बाब 8वीं आयत मुक़द्दसा को हम तिलावत के तौर पर पढ़ेंगे और जानेंगे कि आज इस बात को सीखेंगे कि फलदार ज़िंदगी ही यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द की निशानी है। जी, खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, मेरे शागिर्द ठहरोगे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। माजरत के साथ और अफसोस के साथ कि आज जो पाकरू की तहरीक या पेंटिकॉस्टल तहरीक, कैरिस्मेटिक मूवमेंट, रूहुल कुद्स की नेमतों की तहरीक क्यों मांद पड़ती जा रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आज के ईमानदारों ने, आज के खादमों ने, आज के चर्च ने रूहुल कुद्स की नेमतों को तो बड़े जोरों शोर से बयान किया है, प्रचार किया है, चर्चा किया है, शोर किया है कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, खुदा मेरे वसीले से काम कर रहा है, मुझे ये नेमतें मिली हैं। जिन्होंने भी सुनोगे वो कहेगा खुदा ने मैनू आ भी नेमत दी है, खुदा ने मैनू ए भी नेमत दी है, खुदा मेरे को ऐ काम भी ले रहा है। लेकिन एक चीज को लोगों ने, ईमानदारों ने, चर्च ने नजरअंदाज कर दिया है, वो रूहुल कुद्स के फल हैं। अच्छा, असी रूहुल कुद्स दी नेमतां दा प्रचार बहुता क्यों करते हैं? उहदे नाल साडी अपनी बहुती मशहूरी होंदी है, उहदे नाल असीं मशहूर होंदे आ कि जी मैं बड़ी शै वां, यह काम इस इलाके च मैं ही कीता है, मैं ना इत्थे हुंदा ते यह काम नहीं होना। हम अपनी मशहूरी के लिए भी इस पर ज्यादा जोर देते हैं। हमने रूहुल कुद्स के फलों को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए आज रूहुल कुद्स की जो तहरीक है वो मांद पड़ती जा रही है और हम रूहुल कुद्स के फलों से खाली हैं। मुझे याद है शुरू में कुछ 30-32 साल 33 साल पहले जब मैं खुदावंद में आया, मेरे को या किसी भी होर ईमानदार को गलती हो जानी, रो रो के माफी मंगनी, कहना मेरा दुआ करने दिल नहीं करन दिया कि मेरे को गलती हो गई है।
रोना खुदा दे हजूर बह के, माफियां मंगनियां, ते जे किसी का दिल दुखाना उहदे को भी जाके माफी मंगनी। ते हुण असी की ना असी वो अलीशा दे शागिर्दा, हाँ जिहाजी, शुक्रिया। थानू पता जो उन्हें बेईमानी की थी, वो पहलों भी दुआ च ठहरिया सी ते गुनाह करन तो बाद भी दुआ च ठहर गया। यानी पहलों भी बड़ा संजीदा सी दुआ च, ते गुनाह करके फिर संजीदा हो गया। आज अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हम कलीसियाएं, चर्चेस जो है बॉदर ही नहीं कर रहे कि हमारी जिंदगी में ये कमी है। अभी दूजिया तो सिखा लिए, दूजिया तो समझा लिए। अब इसलिए भी रुल कुद्स की तहरीक मांद पड़ती जा रही है, जब से ये सीनियर पास्टर और अजीम खादम के जो टाइटल हमने शुरू किए हैं, रुल कुद्स आहिस्ता आहिस्ता उसकी तहरीक मांद पड़ती जा रही है। हमने पहला दर्जा खादमों को देना शुरू किया है, पहला दर्जा खुदा को दें, रुल कुद्स को दें, ताकि खुदा का पाक रूह काम करे। अफसोस कि हम किसी और तरफ निकल गए। बैक टू द बाइबल, हमें वापस आने की जरूरत है। लोग भूल गए कि रुल कुद्स की नेमतों की बुनियाद दर हकीकत रुल कुद्स के फलों पर ही है। और नेमतों के लिए जो यूनानी लफ्ज है खारिस माटा, खारिस का मतलब फजल और माटा का मतलब इजहार, यानी खुदा नेमतों के जरिए से हम पर अपने फजल का इजहार करता है। अगर आपको नेमतें मिली हैं तो ये आपकी लियाकत और खूबियों का नतीजा नहीं है कि आप बहुत मेहनती हैं, बड़ी रियाजत करने वाले। जी नहीं, हमें जो नेमतें मिली हैं खुदा के फजल के दरिया से मिली हैं, उसके बहते हुए दरिया से ये नेमतें हमें मिली हैं, और उसी दरिया से रुल कुद्स के फल भी बहते हैं। हम नेमतों का तो बहता हुआ सोता पी लेते हैं, लेकिन रुल कुद्स के जो फल हैं उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि नेमतों से हमारी बल्ले बल्ले होनी है और फलों से हमें ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फल नहीं होंगे हम ठीक नहीं होंगे। सिर्फ नेमतों के लिए आप खुश ना हुआ करें कि खुदा ने मुझे ये नेमत दी है, खुदा मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैं शिफा के लिए दुआ करता हूँ, मैं मौजज़ों के लिए दुआ करता हूँ, लोग मेरी बड़ी तारीफें करते हैं। जी नहीं, आप खुदावंद के हुजूर ये भी दुआ किया करें कि उसी चश्मे से, उसी सोते से जहाँ से रुल कुद्स की नेमतें बहती हैं, ऐ खुदा मुझे रुल कुद्स के फलों से भी मामूर कर दे। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, फिर बनोगे शागिर्द। सलीब पाना तुसी मसीही नहीं बन जाना। मैनू कई पूछते तुसी नहीं पाते फाजर जी, बच्चे छोटे छोटे, फाजर जी तुसी नहीं पाते। मैं कहना सलीब मैं दिल च जो लई फिरदा हाँ, मेरे ते अंदर सलीब है, मेरे मुंह में सलीब का पैगाम है। बड़ा जरूरी है। अगर हमारे किरदार में रुल कुद्स की नेमतें और रुल कुद्स के फल होंगे तो तब हम मौसर तौर पर खुदा की खिदमत कर सकते हैं। फल आने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखें जरा, यूहन्ना 15:2 पढ़िए जी। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 2 आयत पढ़ें जी। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। आमीन। फल आने में रुकावट, नोट कर लें ये पॉइंट।
आपकी जिंदगी में अगर रूह के फल नहीं है, रूह कुछ के फल नहीं है, तो उसमें रुकावट क्या है बताएं मुझे। डाली पर जरूरत से ज्यादा मटेरियल यानी पत्ते। फल में रुकावट क्या है? पत्ते। पत्ते। और उसके लिए वो क्या करता है? उसको वो छांटता है। प्रूनिंग इंग्लिश वर्ड है, कांट छांट के अमल के लिए। क्यों छांटता है? हालांकि ये अच्छा नहीं लगता किसी की कांट छांटो। इतने भी किसी ने जो मेरी टीम को गल कहते बड़ा गुस्सा क्यों करते हैं, बुरा ना मनाया करो, वो मेरे कहते तुहानू बाहर है, इत्थे बह जाओ, इत्थे बह जाओ, तुसीं एवें रुस जाते हो। कांट छांट कई दफा हो बच्चों को आप कुछ कहे ना तो बड़ा बुरा लगता है उन्होंने, अच्छा नहीं उन्होंने लगता, लेकिन जो बाहर बेइज्जत होंगे कहते हाँ मेरी माँ चंगा ही कहती सी, क्योंकि बाहर फिर तुसीं बेइज्जती करानी है ना जाके। तो इसलिए अगर तुहाडी कांट छांट माँ बाप कर रहे हैं तो उन्होंने नाराज ना होया करो, बल्कि खुश होया करो, क्योंकि वो आपकी तरबियत के लिए कर रहे होते हैं, आपकी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। फल ना आने की वजह क्या है? पत्तों का, मटेरियल का। साढ़े माली ने भी इतने कार्रवाई पाई सी, वो बजाय सीधियां करदा सारे दरख्त ही कट कुट गया। मैं बाद आया, मैं क्या की कीता है? कहते जी वो माली ने छांटिया। मैं क्या छांटिया नहीं, उन्होंने तो टेंडी कर छड़ी पौधों की फड़ के। छांटना तो होर काम होंदा है ना कि उत्तों उत्तों जड़ा को एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस हैं, जो उसके पत्ते हैं, उसको छांट दिए, वो गंजा ही कर गया फड़ के, सारा काम ही खराब करता। ये रुकावट है। ओवर चीजें जो आपकी जिंदगी में है, आपकी ख्वाहिशें बढ़ी हुई हैं, जिस्मानी रूह के। मुझे किसी ने पूछा सर जी मैं खुदा ना किवें चल सकता, तो इसका जवाब था अगर रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा। तुसी पता क्यों नहीं चल पा रहे? तुसी रूह के मुआफिक चलते ही नहीं गए। तुसी सारे काम जिस्मानी सोचा तो जिस्मानी ज़हन ना करते हो। ताड़े फैसले, ताड़ी मैरिज, ताड़ा चर्च, ताड़ी गुफ्तगू, ताड़े सारे फैसले जिस्मानी सोचा नाल होंदे ने, जिहदी वजह तो तुसी खुदा ना चल नहीं पा रहे। अगर रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हर किस पूरा ना करोगे। छांटने का मकसद सख्ती नहीं, इसका मकसद और मतलब यह है कि खुदा आपको फलदार देखना चाहता है। रुलकुस के फल नेमतों से ऊंचा बोलते हैं। हालेलुया। रुलकुस के फल की नेमतों से ऊंचा बोलते हैं। जैसे आपका किरदार सबसे बड़ा मैसेज है। आपके अल्फाज सबसे बड़ा मैसेज नहीं है, आपका किरदार सबसे बड़ा मैसेज है। आपका किरदार लिखा है, उनके चेहरे की हंसी और खुशी से कौमों में चर्चा हुआ कि इनके खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आपका किरदार, आपकी मुस्कुराहट, आपका चेहरा, आपका चाल चलन बताता है कि आप दुनिया में मुनफरिद हैं, आप दुनिया में निराले हैं, आप दुनिया में अलग किए गए हैं, आप पाक लोग हैं, आप पाक लोग हैं। मसीही पाक लोगों की जमात का नाम है। मसीही उन्होंने नाम नहीं जिन्होंने परमट बने हुए ने, वो भी अपने आप को मसीह कहते हैं जी, असी मसीही हाँ, हम मसीही हैं। तो 2-2 लीटर शराब पी जाते हैं, असी मसीही हाँ। मसीही वो है जिसके किरदार में से यीशु की खुशबू आती है, जिसकी गुफ्तार में यीशु जैसा अंदाज है, जिसका लाइफस्टाइल मसीह को प्रेजेंट करता हो, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो। इसलिए आओ गौर करें, क्या हमारा किरदार बोलता है कि नहीं। फिर आपको चुनने का मकसद क्या है? 16वीं आयत पढ़े, यूहन्ना 15:16 पढ़े। आपको क्यों चुना है खुदा ने? आप कहते हैं ना मैं चोजन वन हूं। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, इनिशिएटिव आपने नहीं लिया,
ये इनिशिएटिव खुदा ने लिया था कि उसने आपको चुन लिया है। ये आपकी लियाकत और खूबी नहीं है कि आप मसीही हैं, ये उसकी करम नवाजी है कि आप यीशु के पैरोकार हैं। आमीन। फिर तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया, कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। हालेलुया। फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। चुनने का मकसद क्या है? कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। शुरू में जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो क्या मकसद था बनाने का? आओ देखें, पैदाइश पहले बाब की 28वीं आयत पढ़ें। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो। क्या मकसद था? फलो, फल लाओ, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। फल लाओ। क्या मकसद था आदम और हवा को बनाने का? जी, फल लाओ, बी फ्रूटफुल। इसका मतलब है हमारे अंदर बढ़ने, फलदार होने की कैपेसिटी मौजूद है हमारे अंदर। ना क्या करो, सानू कड़ा किसी ने अगे ले आंदा है, मैंने तो कभी दुआ का मौका ही नहीं दिता, सानू तो प्रोटोकॉल ही नहीं दिंदे इबादत च। ना कहा करें, ये फलदार होने की कैपेसिटी आपके अंदर ही मौजूद है। ऐ खुदा ने ऐस जगह इसलिए मूसा को लिखवाया सी पैदाइश की किताब च कि सानू ये समझ आ जाए कि अगे वधन की, फलदार होने की कैपेसिटी साढ़े अंदर ही मौजूद है, बिल्टन है। इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं कि ये बाहरों आई है, ये ताड़े अंदर मौजूद है। खुदा ने एर बीज रखा होया है कि तुसी फलदार हो, तुसी तरक्की करो, तुसी अगे जाओ। अगर आप दुनिया में कामयाब नहीं हुए, अगर आप फलदार नहीं हुए, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, आपका अपना ही कसूर है। क्योंकि कलाम कहता है फलो, आपके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है। अच्छा, ये शुरू की गल है। बाइबल जिथों शुरू हो रही तो बाइबल जिथे एंड कर रही है वो भी वेखो जरा। मुकाशवा 22वां बाब कड्डो ताकि तुहानू पता चल जाए कि बाइबल दे शुरू तो लैके बाइबल दे आखिर तक यही गल खुदा कह रहा है कि फलदार हो जाओ। मुकाशवा 22 पहली और दूसरी आयत। जी, मुकाशवा की किताब 22वां बाब पहली और दूसरी आयत। जी, फिर उसने मुझे बालौर की तरह चमकता हुआ, हाँ जी, आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, और इसमें 12 किस्म के फल आते थे, और हर महीने में फल था, और उस दरख्त के पत्तों से, और उसके दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। थैंक यू। क्या लिखा है यहां पर? है फलता था। तुसी क्यों नहीं फलदार होंदे? बाइबल के शुरू में भी फलदार होने की बात की गई है और बाइबल के इख्तिताम पर भी फलदार होने की बात की गई है। तो आप क्यों फलदार नहीं होते? आप क्यों नहीं फलदार होते? इसको क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे?
फल मसीह और शागिर्द की पहचान है। जैसे मैंने कहा, फल आपको भी सेटिस्फाइड करता है और फल दुनिया को भी करता है। हालेलुया। जिन्हों फल लगा हुंदा है जिस दरख्त नूं, वो कितना सोहना लगता है, ते जेड़े उहदा फल खांदे ने वो भी बड़ा इंजॉय करते हैं। तो फल जो है शागिर्द को भी अच्छा लगता है और उस्ताद को भी अच्छा लगता है कि मेरा शागिर्द फलदार है। हुण अगली गल भी एक सीखनी है। मैं कल भी गुजरांवाले सा ते उत्थे 76वीं सालाना कन्वेंशन च मैं खुदा दा कलाम सुनाया। 76 साल हो गए उस कन्वेंशन, प्रेसबिटेरियन चर्च दी कन्वेंशन सी। उत्थे मैं बिदतां दे बारे च दस्या कि अज मसीहां नूं बाहरों इन्ना खतरा नहीं है जिन्ना अंदरों खतरा है। जिहड़ा बाहर वाला खतरा है ना, वो इन्ना नुकसान नहीं करता, तो जिहड़ा अंदर वाला खतरा है ना, वो बहुत ही तबाही करता है। आओ देखिए अंदर वाले खतरे ते गौर करिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, 7वां बाब है, 15वीं आयत मुकद्दसा से 19वीं आयत तक। ये सारी आयात को हम तिलावत करेंगे। जी सुने गौर से, ये जो खतरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खबरदार रहने की ज़रूरत है। आओ इस पर गौर करें। जी मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, 7वां बाब, 15वीं आयत। झूठे नबियों से खबरदार रहो, झूठे नबियों से खबरदार रहो, खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से, हाँ उनके फलों से, इतने नहीं लिखा उन्होंने नियमतां तो, क्या लिखा है? उनके फलों से। ये बात है, मैंने पहले बताया कि आपकी नेमतों से ज्यादा आपकी जिंदगी में रूल कुद्स के फल जो हैं वो ज्यादा अहमियत रखते हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से? अंगूर या ऊंट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता। ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। वाह, जिथे रूह दे फलां नाल रूहानी खादम पहचाने जाते ने, ते उथे जिहड़े भेड़िए ने, जिहड़े जाली खादम ने, उन्हां दे कम्मां तो भी तुसीं उन्हां नूं पहचान लोगे। ये चीज़ यहाँ पर बयान की गई है। भेड़ों के रूप में भेड़िए, हम कहते हैं उदी दुआ बड़ी चंगी है, उथे लोग बड़े इकट्ठे होंदे ने। नहीं, ये नेमते हैं, इनके लिए भी खुदा का शुक्र है, लेकिन उससे बढ़कर उनके फल हैं, उनके फल। और इस पर पहले भी मैंने बताया था कि दरख्त की पहचान या उसकी इज्जत उसके पत्तों से नहीं, उसके फल से है। और मैं फिर इस बात को रिपीट कर देता हूं, फल के लिए जोर लगाना नहीं पड़ता। हाँ, फल के लिए कायम रहना जरूरी है, यानी वो टहनी, वो डाली उस दरख्त का हिस्सा हो ताकि वो फल लाए, उसमें कायम रहना। और यूहन्ना की मार्फत इंजील 15वें बाब में बार बार लिखा है, कायम रहो, कायम रहो, कायम रहो, फिर फल लाओगे। इसके लिए कायम रहना बहुत जरूरी है।
अब दो तरह के फल हैं, एक नेचुरल फल है और एक सुपर नेचुरल फल है। तुम कहते बंदा बड़ा नेक है, गरीबां च पैसे पूहे वंड दिंदा है, ये एक कॉमन ब्लेसिंग है। ये गैर निजात याफ्ता लोग भी करते हैं, बल्कि कई दफा मैंने देखा निजात याफ्ता लोगों से ज्यादा लोग सखावत करते हैं, जनरॉसिटी करते हैं, नेकी के काम, किसी की मदद कर दी। ये नेचुरल काम है, ये गैर निजात याफ्ता लोग भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे सुपर नेचुरल काम है जो रूल कुछ की मामूली फुलनेस के बगैर आपकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकते। इसलिए आज इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारी जिंदगी में सुपर नेचुरल काम और फलों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फल जो है वो खुद गवाही देता है। एक शख्स पुराने अहदनामा में, मैं चाहता हूं उसके बारे में भी हम सीखें, वो यूसुफ है। यूसुफ, पैदाइश की किताब 49 बाब उसकी 22 और 23 दो आयात को, ये उसके बाप ने उसके लिए नबूवत की थी, प्रोफेसी थी ये यूसुफ के लिए उसके बाप की। आओ देखें, पैदाइश की किताब है और उसका 49वां बाब है और उसकी 22वीं और 23वीं आयत पढ़ेंगे जी। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। Praise God। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा, तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा जी और मारा और सताया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही, और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादर के हाथ से कुव्वत पाई। वहीं से वो चौपान उठा। वही, बहुत शुक्रिया, 22 और 23 पढ़ने थे जी, थैंक यू। यूसुफ एक फलदार पौधा है, यूसुफ एक फलदार पौधा है। पुराने अहदनामा में उसके बारे में हम सीखते हैं, ये नबूवती अल्फाज थे कि वो एक फलदार पौधा है। तीर अंदाजों ने बहुत सारे तीर उसे मारे। यूसुफ की शख्सियत के ताल्लुक से मैं एक बात अक्सर कहता हूं, यूसुफ फेंका गया कुएं में, यूसुफ फंसाया गया, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, उसकी इल्जाम का सामना करना पड़ा। यूसुफ जेल में चला गया, प्रिजन में, पिट टू द पैलेस, अंधे कुएं से खुदा ने उसे निकाला और पैलेस में चला गया। वो फेंका गया, वो फंसाया गया और वो बनाया गया। ये उसके किरदार के ताल्लुक से मैं अक्सर कहता हूं। उसे तीर अंदाजों ने तीर मारे, उसकी किरदार कशी की गई, उसके साथ तासुब किया गया, उसके साथ नफरत की गई। मेरा आज पाकिस्तान के मसीहों के लिए भी यह पैगाम है, अगर आपकी जिंदगी में रुल्कुस के फल हैं तो आपको तासुब का भी अगर सामना है, नफरतों का भी सामना है, लेकिन अगर आप खुदा में कायम हैं तो आप यूसुफ की तरह फलदार होंगे। यह जरूरी है कि आप खुदा में कायम रहें। आप खुदा में कायम रहेंगे तो आप फलदार होंगे, और कोई आपके फलदार होने में रुकावट नहीं बन सकेगा अगर आप खुदा में कायम हैं। ये मौजूद है आपके अंदर, ये आपकी कैपेसिटी में शामिल है कि आप फलदार हों। अब मत इल्जाम दिया करें मैं उसकी वजह से पीछे हूं, मैं उन्होंने वजह तो तरक्की नहीं की थी, उन्होंने वजह तो आप अपनी नाकामियों के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि तरक्की आपके अंदर मौजूद है। बाइबल ने साबित किया है, यह आपके अंदर मौजूद है। उसके घर से उसे तीर लगे, उसे तासुब के तीर लगे, उसे नफरत के तीर लगे, उसे हसद के तीर लगे, उसे जेल के तीर लगे, उसे इल्जाम तराशियों का सामना था, लेकिन यूसुफ कायम रहा। और यही लिखा है यूहन्ना 15 में, कायम रहो, कायम रहो, कायम रहो, कायम रहो। अगर आप कायम रहेंगे तो फलदार भी होंगे।
क्योंकि यूसुफ ने कीमत अदा की थी और वो कायम रहा। काश जैसे यूसुफ के बाप ने यूसुफ से खुश होकर उसके लिए ये खूबसूरत अल्फाज कहे कि यूसुफ एक फलदार पौधा है, हम भी खुदा में कायम रहें, रुल कुछ की मामूरी में ज़िंदगी बसर करें, ताकि हमारा भी आसमानी बाप हमें कहे कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी फलदार पौधा है। जैसे यूसुफ का बाप उससे खुश था, हमारा भी आसमानी बाप हमसे खुश हो। यूसुफ की शादी हो गई, खुदा ने एक बेटा दिता, की ना रखा उदा मुनस्सी। क्या नाम रखा उसका? जिसका मतलब है भूल जाना, फॉरगेट, भूल जाना। भूल गया, भूल गया, माजी को भूल गया। तो असी माजी नूं नाल ही चुक्की फिरंदे हैं, असी माजी दा खेड़ा ही नहीं छड्डदे। अगर आप जलाली और ताबनाक मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो फिर आपको माजी की तलखियों से निकलना होगा। बनी इस्राइल मिस्र से एक रात में निकल आए थे, उनके अंदर के मिस्र को निकालने के लिए खुदा को 40 साल लगे थे। कई माजी के अंदर फंसे हुए हैं। पैगाम थोड़ा जा लंबा है तो घबराना नहीं बेटा, भाइयों आओ, मैं नहीं चाहना कि आप एवं मिशन वाली निक्की जी इबादत करिए। तुसी आए हो तो सुन के जाओ, ठीक है? हाँ, थैंक यू। यूसुफ की शादी होगी, खुदा ने उसे औलाद दी। बेटे का नाम क्या रखा? मनस्सी का मतलब भूल जाना, माजी नू भुल गया कि मेरे नाल की होया सी, किहड़े किहड़े तीर मैनू मारे सन। कई कहणगे गल्लां ते सानू याद रहणियां है ना, असीं इन्हां दी रोटी क्यों खाईए? अच्छा उन्हां दे घर तुर जाणगे फौतगी ते, नहीं नहीं असीं नहीं तारी रोटी खानी, तुहाड़ियां गल्लां सानू याद आ, तुसीं साडा शरीका हो। पता नहीं कितों कितों कढ़ लिया ने गल्लां। ये तो मसीह इकदार ही नहीं है, ये तो हमारी वैल्यूज ही नहीं है, ये हमारी वैल्यूज नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। भूल गया, सब कुछ भूल गया। दूसरे बेटे का नाम क्या रखा? अफ्राइम, जिसका मतलब है, हाँ जी, जिसका मतलब है फलदार। हालेलुया। माजी जो निकलोगे तो फलदार होगे। पैगाम के आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गलतियों 5वें बाब की 22वीं आयत। कौन कौन से फल होने चाहिए? रुलकुस के कौन कौन से फल हमारी जिंदगी में होने चाहिए? आओ हम देखें। गलतियों 5वें बाब की 22वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे जी। गलतियों 5:22। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। रुलकुस की कितनी नेमतें हैं? 9। कितने बोलो ना, ताकि तुम को पूछ ही लोगे। रुलकुस की कई लोग रुलकुस की खिदमतों और नेमतों से को नहीं अंडरस्टैंड करते। नेमतें फ़र्क है, खिदमतें फ़र्क है। जो कलीसिया को खिदमत मिली है वो 5 मिली हैं, रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा, और ये खिदमतें हैं, ये नेमतें नहीं हैं। रुलकुस की 9 नेमतें हैं। कितने? और रुलकुस के फल कितने हैं? फल एक ही और उसकी तस्वीरें हैं। और क्यों रुलकुस को कबूतर के साथ तशबीह दी गई? आपको पता हमारे लोगों में भी है, पीस मिशन के और PMI टेलीविजन के लोगों में भी आप देख सकते हैं। हम क्यों इसको ज़्यादा फोकस करते हैं? क्योंकि कबूतर के एक तरफ 9 पार होते हैं और एक तरफ 9 पार होते हैं, यानी रुलकुस की 9 नेमतें और रुलकुस के 9 फल। रुलकुस की 9 नेमतें और उसके, ये आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है।
ईमानदार नूं कोई मारे भी कि ना यूसुफ तरह, उन्होंने कोई लड़े भी तो विचों की डिगना की देखो फल ही डिगना। एक दरख्त में बहुत फल लगा होए तो तुसीं उन्होंने हिलाओ है तो की डिगना है। तो जे तुसीं ईमानदार हो तो तुहानूं कोई हिलावे तो तुहाडे चों की डिगने चाहिए है। कई तो फिर अपनी असलीयत भी विखाते हैं ना, है ना। उन्होंने तुसीं छेड़ो तो सही, चंगा भला गिरजे च हुंदा है दुआ बंदगी करने वाला, लेकिन उन्होंने छेड़ो वो फिर कोई होर ही शैतान नजर आएगी। तो कई कह मैनू पादरी ना समझी, यह भी तो है कई लोगों च हरकत। अफसोस ऐसे लोगों पर जिहड़े कह मैनू सिर्फ ईमानदारी ना समझी। प्लीज 50-50 बिस्किट होते थे, वो अद्धे के मिठे होंगे अद्धे लूने होंगे सन। 50-50 ईमानदार नहीं होंगे। ईमानदार या तो रासबाज है तो या गुनहगार है, दो ही काम हो सकते हैं, दरम्यान कोई शय नहीं है। ये 50-50 ना चलो तुसी, आप या रासबाज है या नाराज हैं, आप निजात याफ्ता हैं या गैर निजात याफ्ता हैं, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा है, विच कोई शय नहीं हैगी। दरम्यान वाली ना कोई कहानी रखियो, या तो आप शादीशुदा है या आप गैर शादीशुदा हैं, दरमियान में ना कोई और मामला बना लो। या आप निजात याफ्ता हैं या आप गैर निजात याफ्ता हैं। एक स्टैंडर्ड है, दो स्टैंडर्ड नहीं है। दोहरा म्यार खुदा को कबूल नहीं है, और इंजील ने कहीं नहीं हमें यह तालीम दी कि दोहरा म्यार रखो। आज लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि रूह कुछ की नेमतें हमें ट्रांसपेरेंट कर देती हैं और उसके फल भी हमें पाक साफ कर देते हैं। नंबर 1, किरदार या शख्सियत में फल। पहला फल किरदार या शख्सियत का ज़रखेज़ होना, यह पहला फल है। आपका किरदार ज़रखेज़ होना चाहिए, और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी ज़िंदगी में रूह कुद्स के फल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे रूहानी फलों की वजह से हमारा किरदार ज़रखेज़ हो जाता है। दूसरा, रूहे जीतने का फल। कौन सा फल? फलदार एवेंजलिज्म। कितनी ही खिदमतें मिली हैं, रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा, उस्ताद। मुबश्शिर किधर है हमारे मुबश्शिर? कभी किसी ने वेख्या कि जी मैं मुबश्शिर हाँ? आपको पास्टर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, बिशप मिलेंगे, रेवरेंड मिलेंगे, तकद्दस बाब मिलेंगे, कैनन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, आपको मुबश्शिर नहीं मिलेंगे। कहां चले गए मुबश्शिर? एवेंजलिज्म, बिशारती खिदमत हमें अपनी अपनी पड़ी हुई है, हमें अपने अपने नाम की फिक्र है। हमारी मुबश्शिराना खिदमत कहाँ है? गैर कौमों तक जाना, दुनिया में इंजील सुनाना, कहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं? आज का चर्च, आज की कलीसियाएं, आज के पाकिस्तान के मसीह, हम कहां पर खड़े हैं? हमारे मुबश्शिर किधर है? हमारे पास बाकी सारे ऑफिसेस हैं, लेकिन हमारे पास मुबश्शिरों की कमी है, क्योंकि कोई आज मुबश्शिराना काम करने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त मुझे याद है कि जब मैं मुबश्शिराना खिदमत के लिए जाता था, एक साइड का किराया हुंदा सी, दूजी साइड का किराया ईमान नाल खुदा दिंदा सी। अज लोग अपना बनाने के चक्कर च पए हुए हैं, मेरा नाम बन जाए, मेरा फ्यूचर बन जाए, मेरी मिनिस्ट्री बन जाए। मिनिस्ट्री करो, मिनिस्ट्री बनाओ ना। एक बंदे ने मैनू फोन किया, भाई साहब मैं भी मिनिस्ट्री बना ली है। दाऊद भाई कहता, पास्टर साहब मैं भी मिनिस्ट्री बना ली है। मैं डर गया। खौफनाक लफ्ज़ है कि तुसी मिनिस्ट्री बनाई है। मिनिस्ट्री बनानी नहीं हुंदी, मिनिस्ट्री करन ली हुंदी है। आप मिनिस्ट्री करें, खिदमत करें,
जॉय इन सर्विंग। खिदमत करवा के नहीं खुश होना, खिदमत करके खुश हो। ये मेरे मसीहा ने हमें सिखाया है। जब उसने शागिर्दों के पांव धोए हैं तो दुनिया को पैगाम दिया है कि वो हकीकी खादिम है। उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं। आज के आका और आज के महबूद और आज के बड़े बड़े मजहबी क़यादत करने वाले लोग लोगों से अपने पांव धुलवाते हैं। मेरे बादशाह मेरे यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं। खिदमत। चंद एक और बातें हैं। हमदो सना यानी होठों का फल, इब्रानियों 13:15 में लिखा है। पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी, ये 2-3 हवाले हैं, इसके बाद हम दुआ करने वाले हैं। इब्रानियों 13:10, इब्रानियों 13:10 और उसके बाद रोमियो 6:22 और फिर फिलिपियों 4:17। ये 3 हवाला जाते हम लाजमी पढ़ेंगे। जी सुने, इब्रानियों 13:15 सुने। पास हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। थैंक यू। रोमियो 6:22 चौथा फल। ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथी बात, रोमन्स 6:22 निकालिए। रोमियो को लिखा गया पौलुस रसूल का खत 6 बाब की 22वीं आयत मुकद्दसा। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी पाकीज़गी का फल। पांचवा और आखिरी बात, फिलिपियों 4:17 फ्रूट ऑफ गिविंग, खुदा के काम के लिए रुपए पैसा देना, यह भी बहुत जरूरी है। फिलिपियों 4:17 खुदा के काम के लिए अपना हाथ बढ़ाना, दिल खोलना। आओ देखें 4:17। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूँ, बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। मेरे पास बहुत कुछ है, बल्कि अफराद से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें यानी हदिया, ऑफरिंग्स, गिविंग, तुम्हारी भेजी हुई चीजें अप्रस्तस जी कि हाथ से लेकर मैं असूदा हो गया हूँ। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। और सब खड़े हो जाएं और गौर करें कि क्या हमारी जिंदगी फलदार है। आओ गौर करें इस पर, आओ गौर करें।